तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के नियम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो टेंस के नियम पढ़ने वाले हैं, छोड़ के मत जाना, समझो पहले। ठीक है, तो आप सभी बचपन से ही टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे होगे। अगर टेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो वॉइस समझ में आ जाएगा, वॉइस आ गया तो नरेशन। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटिव है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस के जितने भी नियम होते हैं, 10 से 12 नियम है। ठीक है, वो सारे नियम को पढ़ने वाले हैं एक एक करके। और इसका पीडीएफ वगैरह, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, टेंस के नियम। ठीक है, टेंस के नियम आपको एग्जाम में से पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि टेंस इसका ट्रांसलेशन बनाइए, ये सब नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, आपको नियम से क्वेश्चन उठा कर पूछेगा। ठीक है, तो मैं जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि जो टेंस होता है किसका, तो वर्ब का एक फॉर्म होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। ये तीनों टेंस के पार्ट टाइप्स है। ठीक है, और इन तीनों के चार चार अपने पार्ट्स होते हैं, मतलब कि टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, तो हो गया सिंपल, ठीक है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों टेंस के क्या हो गए, तो प्रकार हो गए। ठीक है, ये तीनों टेंस में, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, तीनों में ये 4 पॉइंट आएगा। ठीक है, ये 4 टाइप्स आएंगे, सिंपल, प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये ऐसे करके तीनों में। ठीक है, ये था बेसिक नॉलेज। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रक्चर है सारे के, आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, तो V1। और पास्ट में V2। ठीक है, सिंपल पास्ट में V2 और उसके बाद V3। और कंटिन्यूअस में जो भी कंटिन्यूअस होगा उसमें क्या यूज करेंगे, तो कंटिन्यूअस में V4। ठीक है, V4 यूज करेंगे। और इसके बाद हम रूल्स पढ़ने वाले हैं, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसमें आप देख लेना। ये सब बेसिक नॉलेज था बस। और मेन है हमारा क्या, तो मेन है हमारा है ये रूल्स। ठीक है, जितने भी 10 से 15 रूल्स है वो सारे ये इंपॉर्टेंट रूल्स है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपना रूल्स रूल नंबर 1। ठीक है, तो रूल नंबर क्या है, पहले कहता है, तो अगर वाक्य में यानी कि सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट नाइट, या लास्ट वीक, या लास्ट मंथ, या लास्ट ईयर अगो, इन तीनों चारों चीज़ में से कोई एक चीज़ रहेगा, तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, तो देखो ये या पास्ट टाइम होगा, तो इस वाक्य में सिंपल पास्ट। ठीक है, किस चीज़ का यूज होगा, सिंपल पास्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज करेंगे। ठीक है, और मेन वर्ब आपको पता होगा कि मेन वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो वाज, वेयर, इज, सी, हिट, सॉरी, वाज, वेयर, इज, आर, एम, ये सब क्या है, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब क्या हो जाता है, तो जितने भी वर्ब के फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि गो, वेंट, गो, ये सब वर्ब के फॉर्म है, तो ये क्या हो गए हमारे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद करें, ये यूज होगा। और जब हमारे हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा तब क्या, तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस नॉन, आपको सारे समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए समझिए, रिंकू जी डैश मी लॉन्ग अगो, क्या अगो, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एगो और क्या सब था, वो सब सारे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगो हो गया लास्ट, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये चारों पांचों चीज, तो क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिंकू जी डैश मी लॉन्ग अगो, अगो देख लिए। ठीक है, अगो क्या हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मेन वर्ब, मीट, ये सब मतलब मिलना, तो V2 कौन क्या यूज करेंगे, ये देखो अभी दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस
V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या ये यूज करेगा ना, तो V2 यूज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ जाएगा, अभी देखते जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, सारे समझ में आ जाएगा, सारे नियम और आसान आसान नियम है। ठीक है, आई डैश फ्रॉम अमेरिका लास्ट नाइट, क्या देखा, लास्ट नाइट, लास्ट में क्या लगा, लास्ट नाइट, तो क्या क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या यूज करना है क्या नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया, मेन वर्ब पूछा गया, तो रिटर्न, रिटर्न का V2 या V3 क्या होता है, रिटर्न, रिटर्न, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों सेम होता है इसलिए एक ही, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे, बस इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और नियम को समझना है। आपको दिक्कत होगा तो पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, तो आगे क्या है, सी डैश बेंगलोर मंथ अगो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो लास्ट में क्या है, एगो, एगो देखा, तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज करेंगे। तो V2, लेफ्ट का V2 क्या हो जाएगा, लिव का V2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब रूल्स 2 नंबर, दूसरे रूल्स में क्या है, देखो बस आराम से समझना है। अगर वाक्य में नाउ, क्या नाउ, एट एट प्रेजेंट, दिस टाइम, या दिस मंथ, या टुडे, या दीज डेज, या नो अ डेज हो, तो वाक्य में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4। ठीक है, क्या क्या रहेगा सब्जेक्ट में, तो नाउ, एट प्रेजेंट, ठीक है, दिस टाइम, दिस मंथ, टुडे, दिस डे, यानी कि अभी प्रेजेंट के लिए। ठीक है, दिस टाइम यह समय, यह मंथ, यह मोमेंट, ठीक है, यह स्थिति, टुडे, ऐसे ऐसे, तो इसको ध्यान में रखना है, बस यही तो मेन है, बस आपको ये ध्यान में रहेगा, पता चलेगा कि कौन सा टेंस यूज करना है, खटाक से ना, बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पे, बस यही नियम है। तो क्या है, स्नेहा डैश अ लेटर एट प्रेजेंट, क्या है, तो एट प्रेजेंट, तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या पूछा है, तो स्नेहा, स्नेहा क्या है, तो एक सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज राइटिंग अ लेटर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इज राइटिंग अ लेटर V4 में लगा के। ठीक है, ऐसे ही बस समझना है, देखते जाओ, सारे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखो, PDF आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, PDF को एक बार पढ़ लेना। आगे आई डैश अ नॉन नोवेल नाउ। ठीक है, तो क्या है, नाउ, नाउ मतलब अब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें यूज होगा। ठीक है, तो क्या, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, तो आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ एम यूज होता है, AM, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आई एम रीडिंग अ नोवेल नाउ। ठीक है, आगे राधा डैश दीज डे, क्या हो जाएगा, दीज डेज है। ठीक है, लास्ट में क्या है, डीज डेज, यानी कि ये दिन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या यूज करेगा, इज आर एम प्लस V4। ठीक है, चलिए, करेक्ट आंसर, राधा एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं और V4 लगा देंगे तो डांसिंग, राधा इज, राधा राधा इज डांसिंग दीज डेज। ठीक है, चलिए आगे, अब हमारा तीसरा रूल, तो भाई छोड़ के मत जाना, बस रूल्स देखते जाओ, समझते जाओ। तो तीसरा रूल क्या कहता है, अगर वाक्य में देन, दोज डे, ठीक है, अब क्या है, तो दोज डे, पहले क्या था, देज, दीज, ठीक है, अब क्या है, दोज, दोज डेज, डेज एट टाइम्स
एट मोमेंट, सॉरी डेट मोमेंट हो तो वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। उसमें क्या था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, ठीक है। दिस मंथ, दिस डे या दीज लगा रहता था, तो क्या यूज करते थे, पास्ट, अथी सॉरी प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते थे। अब यहाँ पे क्या है, देन, दोज डेज, एट टाइम, एट दैट मोमेंट, तो क्या इसमें यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वाया प्लस बिफोर, ठीक है, पास्ट वाला में। तो बस यही ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट में है वाक्य की सब्जेक्ट, ठीक है, तो किस क्या कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे, और यही पहचानना है कि टेंस किस में है, कौन से फॉर्म में है, मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, और उसी के हिसाब से आपको नियम यूज करना है। अब देखो उदाहरण में, ही डैश राइस एट गांधी चूक दोज डेज, तो ये क्या हो जाएगा, दोज डेज लगा हुआ है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, दोज डेज। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ क्या नाउन है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, वाज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाज सेलिंग, ठीक है, सेलिंग राइस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे, आगे है देखो, एट टाइम लगा हुआ है, एट टाइम, एट टाइम, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर, तो ऑप्शन नंबर सी, सी एक सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ क्या यूज करेंगे, तो सी के साथ वाज, ठीक है, तो वाज, सी वाज क्या हो जाएगा, डांसिंग ऑन द स्टेज एट दैट टाइम, ठीक है। चलिए आगे, अगला है, राजवल्ली डैश अ शायरी देन, क्या है, तो देन है, देन, तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर, ठीक है। तो राजवल्ली, राजवल्ली क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर एक नाम है, तो नाम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, वाज सेइंग अ शायरी देन, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बस यही करना है, रूल्स आपको पता है तो आप सही आंसर मार के जाओगे, वरना आप गलती करोगे, 100% आपको गलती हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप नियम नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं हो बनेगा। तो अब आता है हमारा फोर्थ नियम, ठीक है, चौथा नियम पढ़ने वाले हैं। तो चौथा नियम क्या कहता है हमारा, अगर वाक्य में सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम लगा हुआ, सिंस या फोर के साथ क्या, तो टाइम लगा हुआ, जैसे 3 डेज 2025 मंडे, ये सब लगा रहेगा, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे दो चीज़, तो एक यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस, ये सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, ये यूज करेंगे। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वा हैज, हैव प्लस बी3, ठीक है, दो चीज़ यूज कर सकते हैं। ये पहला, पहला क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, ये यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो ये यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी3, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दोनों। कब, जब वाक्य में सिंस फोर के साथ टाइम लगा रहेगा, कब, सिंस और फोर के साथ टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्या लगा हुआ है, सिंस मॉर्निंग, वाक्य में क्या है, इस सेंटेंस में सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया कि सिंस के साथ क्या है, तो मॉर्निंग टाइम है, क्या यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, या ये यूज कर सकते हैं हैज हैव प्लस बी3, तो दोनों में से जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वो टिक मारेगा, ठीक है। तो क्या है,
क्या आ जाएगा इसका? इट। इट एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग है, हैज बीन रनिंग, ठीक है, हैज बीन रनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। आगे हमारा सेकंड में ही, लास्ट में क्या देगा? सिंस दिसंबर। सिंस दिसंबर लास्ट में आपको देखना है पहचान करने के लिए क्या है, तो सिंस के साथ टाइम लगा हुआ है दिसंबर, तो क्या हो जाएगा? ही क्या है? तो हमारा हो गया सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन, और भर फॉर्म दिया रहेगा तो यूज करेगा, नहीं दिया रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। भर फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, बस हैज बीन लगा देगा। चलिए आगे, कृष्णनंदन डैश इन एरिया ऑफ एरिया फॉर 10 ईयर, ठीक है, तो क्या है? 4-10 ईयर, 4-10 ईयर, तो क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस, इसमें देखो इसमें दूसरा नियम यूज हो रहा है, ऑप्शन ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस क्या, तो V3 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये देखो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैज लिव्ड। कृष्णनंदन, कृष्णनंदन एक नाम है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, हैज लिव्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा डी नंबर। चलिए आगे। आई देखो, फॉर लास्ट दी 3 years, फॉर लास्ट 3 years, फॉर लास्ट 3 years, तो क्या क्या यूज करेंगे? इसके लिए दो नियम है हमारे, एक है पहला हैज हैव प्लस बीन प्लस V4, बस इतना आपको ध्यान होना चाहिए, पकड़ में आने जाना चाहिए कि क्या है लास्ट में, और बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? तो हैज हैव प्लस V3, ये दो नियम लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है आई। आई के साथ क्या यूज करते हैं? तो आई के साथ हैव यूज करते हैं, ठीक है। आई वी के साथ क्या यूज करते हैं? तो हैव बीन लर्निंग, हैव बीन लर्निंग, ठीक है। चलिए आगे। अब रूल नंबर 5 आता है, बस ऐसे ही कर लेना, पढ़ लेना, एक बार खुद से पढ़ लेना है। अगर वाक्य में डेली, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। ये कब ध्यान में रहेगा? जब आप बार बार इसे एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, और क्या है? तो एवरी ईयर, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, ये इतना चीज, ठीक है। तो ग्रामर तभी आपको हल्का लगेगा जब आप उसे पढ़ोगे, उस पर टाइम दोगे, तभी क्या, तब क्या यूज करेंगे? या प्रेजेंट हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन, यानी कि आपकी आदतें, या यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे कि सूरज पश्चिम में उगता है, ये गलत है भाई, सूरज कहाँ तो पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और पानी 100 डिग्री पे उबल जाता है, ये सब क्या है? तो ये एक यूनिवर्सल प्रूफ है, ये यूनिवर्सल, ये ठुकरा नहीं सकता है, ठीक है। तो एक इसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी पूरा दुनिया ने इसे सत्यापित कर दिया है। तो मेन वर्ब रहेगा तो क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, या V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज कर लेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं ना, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब है। जबकि मेन वर्ब क्या हो गया? तो जितने भी वर्ब के फॉर्म होते हैं वे हमारे मेन वर्ब हो गए, जैसे कि गो वेंट, गोन, ये सब क्या है? तो हमारे वर्ब के फॉर्म है, ये सब मेन वर्ब हो गए, ठीक है। इट, एट, इटेन, ये सब आगे। तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। लव डैश ब्लाइंड, तो लव क्या है? लव अंधा है, ठीक है। लव में क्या हो जाता है? अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करना है? यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है।
आपको ऑप्शन के अनुसार पता चल जाएगा। ये सब का क्या है, सारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो क्या यूज होगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कि प्यार अंधा होता है। तो क्या हो जाएगा, लव इज ब्लाइंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे, तो इज क्यों लगाया, तो इज इसलिए लगाया कि ये भाई अनकंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा, तो इज का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए आगे, आगे हमारा है कि स्टार्स क्या है, तो स्टार्स डैश ब्राइट। तो तारे चमकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये नहीं कि तारे नहीं चमकते हैं, तारे भाई चमकते हैं, सूर्य भी एक तारा है। तो क्या हो जाएगा, स्टार्स एस लगा हुआ है, तो प्लुरल है, तो क्या होगा, आर, आर लग जाएगा। स्टार्स आर ब्राइट, करेक्ट आंसर। बस इसके बाद हल्के हल्के नियम है। आगे है ही डैश हियर एवरी डे। तो क्या है, एक क्या है, ये एवरी डे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एवरी डे, एवरी डे लगा हुआ है। तो क्या यूज करेगा, ही के साथ हैबिचुअल V5 यूज कर लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ यहाँ पे क्या V5 यूज करते हैं, तो कम्स, ही कम्स, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, आगे है हमारा, देखो लास्ट में मेन है, लास्ट में चेक करना है कि ये क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो एवरी मंथ, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ दिया हुआ है। तो क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब यहाँ पे पूछा है, ये सब क्या है, तो ये सब मेन वर्ब है, बस मेन वर्ब पूछा है। तो सी, सी ये क्या है, सी के साथ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, P5। तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू चर्च एवरी मंथ, सी गोज टू चर्च एवरी मंथ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। आगे, द फ्लावर्स डैश स्वीट। क्या है, द फ्लावर्स फूले, अम, सु, जो सुगंध होता है उसका मीठा मीठा होता है से। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। द फ्लावर्स, ये क्या है, तो एक फ्लावर्स एक नहीं है, एक से ज़्यादा है फ्लावर्स। तो इसके साथ क्या यूज करते हैं, V1, प्लूरल के साथ क्या यूज करता है, तो V1। क्या हो जाएगा, स्मेल, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। फूलों की खुशबू मीठी है, मतलब कि सुंदर है, अच्छा है, ये स्वीट का यहाँ पे मतलब हो जाएगा, ठीक है। आगे, स्टार्स क्या है, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या यूज करता है, V1। क्या हो जाएगा, स्टार्स साइन इन द स्काई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, साइन इन द स्काई। आगे, 7वां नंबर में, 7 नंबर क्वेश्चन में, द सन। तो सन, सन के साथ B5, सन के साथ B5, सन क्या है, तो द सन एक ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या यूज होता है, B5। और ये क्या है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कि सूर्य जो है पूरब में उगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, द सन अराइज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा, अराइज। चलिए आगे, ही नेवर डैश अ लाई, ही नेवर डैश अ लाई, क्या है, नेवर, ठीक है। तो इसके साथ, ही के साथ B5, और क्या हो जाएगा, टेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आगे, आगे है ऑयल, ऑयल एक क्या है, तो अनकंटेबल नाउन है, अनकंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, तो V1 यूज करते हैं, सॉरी B5। अनकंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, तो B5। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि तेल पानी पे तैरने, पानी पे तेल तैरने लगता है। आगे, द अर्थ, द अर्थ क्या है, तो एक अराउंड द सन,
ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा ऐसा वाक्य यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? द अर्थ, द अर्थ क्या है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ B5, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। करेक्ट आंसर ए नंबर, ठीक है। आगे, ही ऑलवेज इन द क्लास, इन द क्लास ही लगा हुआ है ऑलवेज, तो ये एक स्टूडेंट का हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि वो प्रतिदिन क्लास जाता है। स्लीप यानी सो जाता है, ठीक है। तो ही के साथ क्या यूज करके, ही के साथ V5, स्लिप्स हो जाएगा, स्लिप्स, ठीक है। कि क्लास में वो हर रोज सो जाता है, इन द क्लास, स्लिप्स इन द क्लास। आगे, ही डैश ही डैश अप एट 5 o'clock, तो क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है कि वो 5 बजे उठ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही एक सिंगुलर, सिंगुलर के साथ B5 गेट्स, उठना, गेट्स। आगे, ही डैश टू स्कूल डेली एवरी डे, क्या है तो एवरी डे डेली, एवरी डे या डेली दिया हुआ है, ठीक है, दोनों दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ही गोज B5 या V1 या V5 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ गोज, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। आगे, राम ऑलवेज डैश हेयर, क्या हो जाएगा, V1 या V5, ऑलवेज लगा हुआ है, ठीक है। तो नियम बस ध्यान में रखना है, जब तक नियम ध्यान में रहेगा तो आप पता लगा पाओगे कि ये कौन सा टेंस इसमें यूज होगा, ठीक है, और क्या यूज होगा। क्या इसका यूज होगा, क्या हो जाएगा, राम ऑलवेज कम्स, B5 यूज होगा, कम्स हेयर। चलिए आगे, आई ऑफन, ऑफन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑफन, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, तो V1, आई ऑफन गो देयर वन टाइम, सन 5। चलिए, तो ये खत्म होता है हमारा पार्ट 1, ठीक है। और पार्ट 2 भी है इसका, ये 5 ही तक अभी तक पढ़े हैं, 5 तक 6 तक नियम, इसके बाद आगे हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भूलना मत।